मन और मकान, इन दोनों की सफाई, इन दोनों को साफ करना बहुत जरूरी है। मकान में ज़्यादा धूल जम जाती है तो उस कमरे के अंदर जिसमें धूल जमी हुई है उस कमरे में कोई जाता नहीं है, उस कमरे में कोई पहुंचता नहीं है। और मन में अगर धूल जम गई, मन के भीतर अहंकार की अगर धूल जमी है तो उसमें भी परमात्मा प्रवेश नहीं करता, उसमें भगवान नहीं आता। अच्छा, एक बात का विचार करिए, अपने हृदय पर एक बात का स्मरण करिएगा कि घर की धूल को, घर में जो धूल है उसको तो आप एक कपड़ा ले लेते हो, उस कपड़े से झटक देते हो, उस कपड़े से झड़ा देते हो, उस कपड़े से साफ कर देते हो, पर जो भीतर की धूल है, अपने अंदर की जो धूल है, उसे किस कपड़े से झड़ाओ? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो कपड़ा कोई दूसरा नहीं होता जिससे धूल जड़ाई जाती है, अहंकार की। अहंकार की धूल को झड़ाने के लिए गुरु की वाणी का जो कपड़ा होता है उससे सारी धूल अपने आप जड़ जाती है। गुरु की वाणी की जो धूल है, गुरु की वाणी का जो कपड़ा है, उससे अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति, ये सारी धूलें धीरे 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 समाप्त हो जाती। आप उससे समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा मकान में लगी हुई धूल को झटकना जरूरी है, उसी तरह भीतर उठने वाले अहंकार को, अभिमान को, अहम को शिव महापुराण के माध्यम से झटकना जरूरी है। किसी गुरु की शरणागति, परमात्मा के दरवाजे की शरणागति, भगवान के चौखट की शरणागति, भगवान की भक्ति की शरणागति, गुरु चरणारविंद की शरणागति हमको कुछ फल अवश्य देती है।